हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं एलटीडब्ल्यू ट्रेडिंग एकेडमी में। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या हो सकता है एवं हम वहां पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, आज के दिन ये अपने पास पहले स्क्रीन के ऊपर डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। अपन पहले डेली चार्ट डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में 50 मिनट चार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, राइट। अभी आपने देखा कल का अपन डिस्कस कर रहे थे कल के दिन अपन कि बैंक निफ्टी एक रेंज बना चुका है। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया हुआ है, यहाँ पे पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है। अब अगर इससे ऊपर निकलेगा तो बैंक निफ्टी यहाँ से अपर साइड में जा सकता है और अपना जो टारगेट आएगा, मिनिमम टारगेट यहाँ पे अपना 52,400 से लेकर 52,500 तक अपना टारगेट आ सकता है यहाँ पे 500-600 पॉइंट का। लेकिन अभी हुआ क्या, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव मार्केट जब भी रहता है, पॉजिटिव मार्केट मींस मार्केट अप ट्रेंड में जब रहता है, पॉजिटिव मार्केट के अंदर अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। प्रॉफिट बुकिंग वहां से आ सकती है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, नो डाउट। इस जोन को ब्रेक करने के बाद में एक अच्छी क्लोजिंग भी दी थी। अगर कल आज के दिन बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गैप डाउन, मैंने कल भी अपने वीडियो में यही बताया था, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर नेगेटिव मार्केट खुलता है 100 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट के अंदर अंदर में अगर नेगेटिव खुलता है, उसके बाद में अगर ये धीरे धीरे ऊपर जाकर के कल की क्लोजिंग को अगर हाई को अगर ब्रेक करता है ये, तो यहां से अपने को मोमेंटम देखने को मिलता है और वो मोमेंटम अपने को एक 300-400 पॉइंट का इजीली मिल सकता था। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने की वजह से क्या हुआ कि जिन लोगों ने होल्ड किया था उन लोगों को ऑलरेडी 150 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा होगा वहां पे। और मार्केट ने जो बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया था वो लगाया था 52,022 के समथिंग ये हाई लगाया था। पूरे दिन मार्केट इसको हाई को ब्रेक भी नहीं कर पाया था। उसके बाद में मैंने कल भी ये बताया था कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी 5 मिनट के एक बुलिश कैंडल बनाता है 915 के ऊपर, उसके बाद में अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे अपनी एंट्री रहेगी और यहाँ पे अपने 40 से 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस देने के बाद में अपन 100 से 150 पॉइंट का टारगेट देख सकते हैं 1:3 के रिकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल हुआ नहीं, कभी वो लेवल आया ही नहीं। अभी देखो कल के दिन हो क्या सकता है, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना। देखो, नेगेटिव ये पॉजिटिव मार्केट था यहाँ पे, उसके बाद मार्केट ऊपर खुला नीचे आया। देखो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ऐसे सिनेरियो मार्केट में और भी बने हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट देने की ट्राई किया था, जैसे मार्केट गैप अप खुला मार्केट नीचे की तरफ आ गया था, राइट। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने देखो एक ब्रेकआउट देने की ट्राई किया था, यहाँ पे एक लेवल चल रहा था और इस लेवल को ब्रेकआउट देने की ट्राई किया था। जैसे ही मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में वापस से नीचे आ गया। सेम डे पे मार्केट ऊपर नहीं गया, उसके बाद में गया। क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर बाइंग का लेवल आता है, आप ये ध्यान रखो, जब भी लेवल में मार्केट में बाइंग का लेवल आता है, मार्केट कभी भी डायरेक्टली नहीं जाता। जब जिस समय सब लोगों को पता रहेगा, जब सब लोग तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे बाय करने के लिए, उस समय मार्केट कभी भी नहीं जाएगा। उसके बाद में मार्केट जाता है। मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहाँ पे अपना पैसा लूज किया होगा आज, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा, एक स्पाइक लगाया फिर नीचे आ गया। जैसे ही सोचा ऊपर जाएगा, एक स्पाइक लगाया फिर नीचे आ गया। और कॉल के प्रीमियम और पुट के प्रीमियम भी कुछ ज्यादा दिखा नहीं रहे थे, वो भी नीचे आ रहे थे। हाँ, निफ्टी जरूर ब्रेक डाउन हो रहा था नीचे की साइड में। तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट देने की ट्राई किया था, फिर मार्केट ऊपर खुल के नीचे की तरफ आ गया था, राइट। यहाँ पे मार्केट ने, और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई थी, ऊपर खुला, ये यहाँ पे ऊपर तक गया लेकिन वापस नीचे की तरफ आ गया था। यहाँ पे देखो मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई है, ऊपर खुला, ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे आ गया था। जब भी मार्केट में कोई ऐसा सिनेरियो बनता है ब्रेकआउट के साइड के अंदर, तो जब भी मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद में कंफर्मेशन दे देता है, अगर गलती से मार्केट गैप अप हो जाता है तो हो सकता है कि वहां से मार्केट नीचे आने के बाद में क्रॉस करके ऊपर निकले। लेकिन जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी अभी चलते हैं अपन बैंक निफ्टी के 50 मिनट चार्ट के अंदर कि वहां पे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं और हमें वहां पे कैसे ट्रेड करना होगा। देखो ये अपने 50 मिनट का चार्ट है। 3-4 दिन से मैं एक ही रेंज को, एक ही लेवल को आपको डिस्कस कर रहा हूं कि ये लेवल जो है मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली 2 दिन होल्ड किया, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट ने होल्ड कर लिया। अभी मेरे लिए ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है, इस लेवल से अगर बैंक निफ्टी निकलना स्टार्ट करता है यहाँ से, तो मेरे लिए जो मिनिमम टारगेट निकल के आने वाला है ये वाला है 52,400, क्योंकि लास्ट स्विंग यहीं से था। इसके ऊपर जब भी बैंक निफ्टी निकलेगा, यहाँ पे और कोई रेजिस्टेंस अपने को देखने को नहीं मिलेगा 52,400 से। कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि वहां पे अपने को प्रीमियम जो एक स्पाइक लगाते हुए देखें। 100 का आपको 200 भी दिख जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको वहां पे स्टॉप लॉस लेके बैठना होगा। अब सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं अपन यहाँ पे कि देखो मार्केट में कल के दिन हो क्या सकता है। 3 ही कंडीशन बनेगी, या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा, या मार्केट गैप डाउन खुलेगा, या मार्केट गैप अप खुलेगा। ये 3 पॉसिबिलिटी ही मैं हमेशा डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ में। बिल्कुल सिंपल एनालिसिस रखते हैं, उसके ऊपर ही अपने को काम करना है, ज्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन करेंगे नहीं अपन। अब अगर देखो सिंपल रखते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट मीन्स अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है,
अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो आप खुद सोचो कि बायर्स और सेलर्स में से किसको लॉस हो रहा है। ना तो बायर्स को यहाँ पे पैसा मिल रहा है, ना यहाँ पे सेलर को यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने सेल करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस समथिंग इस लेवल के ऊपर है। जो लोग यहाँ से बाय करके बैठे हैं उनको भी लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक मार्केट इस रेंज के लास्ट स्विंग जो बना हुआ है इसके नीचे नहीं आता तब तक यहाँ पे उनको लॉस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट 150 पॉइंट के अंदर ही, और जैसे ही आज के हाई को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 52,022 को, ये लेवल ध्यान रखना 52022, अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो यहां से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगी, जो कि फर्स्ट मोमेंटम आएगी अपने पास 52,180 तक। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है यहाँ पे, फिर निकाल देता है 52,222 के लेवल को अगर निकालता है, तो फिर हमें 52,400 तक के लेवल भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये 3 लेवल कल के लिए ध्यान रखना कि पहला रेजिस्टेंस अपना निकल के आएगा 52,022, अगर इसको ब्रेक करता है तो 52,180 दिखेगा। 180 से लेकर के 52,222 तक मार्केट होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद में अगर 52,222 निकलता है तो 52,400 तक भी मार्केट यहाँ पे जा सकता है। तो फ्लैट खुलने के बाद में अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है तो अपने पास जो मेजर रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो ये लेवल पे आएगा, यहाँ तक अपने को होल्ड करना है। ट्रेड लेने के बाद में आपको होल्ड करना है। और दूसरी एक चीज, कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो आप यहाँ पे जीरो हीरो नहीं खेल करके आपको थोड़ा सा इन द मनी चलना। इन द मनी से क्या होता है, देखो एक्सपायरी वाले दिन आपको जब मंडे टू फ्राइडे अपना जो मार्केट चलता है तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से दिन में कौन सी स्ट्राइक प्राइस के अंदर हमें काम करना है। सपोज दैट अगर आप 52,400 या 52,500 की कॉल के अंदर जाओगे तो उसमें क्या होगा, जैसे स्पाइक लगेंगे वहां से सेलर एक्टिवेट होंगे और नीचे की साइड में आएंगे, क्योंकि वो जोन दूर है, वहां तक वन मोमेंटम में मार्केट जाएगा नहीं और उस जगह पे सेलर ऑलरेडी पहले से रहेंगे, बैठे रहेंगे। तो जैसे एक स्पाइक लगेगा उस कॉल के अंदर, वहां पे ऑलरेडी वो सेल करेंगे, उसको नीचे लेके आएंगे। लेकिन वहीं अगर आप इन द मनी के अंदर जाते हो 100-150 पॉइंट, अगर मान लो 52,000 के ऊपर जा रहे हो, तो आपको क्या करना है 51,800 या 51,700, अगर इन कॉल के अंदर आप जाके बाइंग करोगे तो नो डाउट ये थोड़ी महंगी मिलेगी। जितनी ऊपर जाएंगी उतनी ही तेजी से नीचे आएंगी। लेकिन सोचो कि अगर मार्केट यहां से निकलना स्टार्ट करेगा तो पहला डर किसको लगेगा, उसको जिसका जो कॉल का प्रीमियम है ऑलरेडी 400 पॉइंट दूर खड़ा हुआ है, या उन लोगों को जिनका प्रीमियम ऑलरेडी इन द मनी चल रहा है 300 से 400 पॉइंट। उन लोगों को पता है कि अगर मार्केट यहां से निकलना स्टार्ट हुआ तो जो 51,800 की कॉल जो या 51,700 की कॉल एज अपन नंबर ले लेते हैं कि 200 या 300 में चल रही होगी, वो स्पाइक के अंदर आपको 200 से 400, 500, 450, 350 ऐसे दिखा सकती है, क्योंकि वो लोग अपना स्टॉप लॉस कट करने के लिए बैठे रहेंगे, रेडी रहेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता यहां से मार्केट निकलेगा तो कितनी तेजी से निकलेगा, किस मोमेंटम में निकलने वाला है। तो डीप इन द मनी मत जाना, आप एट द मनी पे भी ले लेना थोड़ा सा। 100 इन द मनी के अंदर अगर जाते हो तो 100, 150 या 200 पॉइंट मैक्सिमम आप अंदर जाके बाय करना, वहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी के चांस ज्यादा दिखेंगे एज कंपेयर जो दूर है। अगर सपोज दैट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन मींस लास्ट स्विंग को हमेशा रेस्पेक्ट करना। ये जो आता है अपने पास, ये लेवल निकल के आता है 51,800 से नीचे। अगर आज का जो स्विंग बना हुआ है, इस स्विंग ये तो कोई ट्रेड लाइन में चल रही है यहाँ पे, अगर ये लास्ट स्विंग को मार्केट ब्रेक करने के बाद में नीचे की तरफ आता है तो लो क्वांटिटी में आपको सेल करना है। यहाँ पे पुट बाय मत करना गलती से भी, अगर पुट बाय करोगे तो वहां पे लॉस होगा। क्यों लॉस होगा मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, लोग बाइंग की पोजीशन में बैठे हैं, नीचे की तरफ से लोगों ने पुट को सेल कर रखा है, ऊपर की तरफ से ऊपर के लेवल पे कॉल को शॉर्ट कर रखा है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो पुट इंक्रीज होगी प्रीमियम उसके, अगर प्रीमियम पुट के इंक्रीज होंगे तो जो लोग सेलिंग में बैठे हैं पुट के में, वो उसको हायर रेंज पे वापस से सेल करेंगे, तो मार्केट तेजी से तो नीचे आ नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर जो है वो पॉजिटिव में, अभी पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। तो मार्केट का टेक्सचर अगर पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट तो नीचे आएगा नहीं तेजी से, वो आएगा धीरे धीरे, लेकिन पुट के प्रीमियम एक्सपायरी की वजह से एक स्पाइक के बाद में जस्ट नीचे गिर जाएंगे। तो ये यहाँ पे लॉजिक रहता है। वहीं अगर नेगेटिव ट्रेंड के अंदर अपन अगर मार्केट में पुट खरीदते हैं और मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, तो सबको पता रहता है पहले से कि पुट के प्रीमियम कभी भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर जो है वो नेगेटिव चल रहा है। उस समय यहाँ पे लोग कॉल, जैसे ही मार्केट रिवर्सल लगाता है पहले उस समय, तो कॉल के प्रीमियम वहां पे नहीं बढ़ेंगे। तो ये आपको आइडेंटिफाई करके रखना है। ये चीज आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से डे के ऊपर मुझे कौन से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, और कब मुझे कॉल बाय करनी है और कब मुझे पुट बाय करनी है, और किस समय मुझे कॉल या पुट दोनों को ही सेल करना है। तो ये था अपना व्यू निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर की फ्लैट ओपन होता है, ब्रेक करता है अगर आज के लेवल को, तो अपने को 40 से 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखना है, 150 से 200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। सेलिंग करनी है तो लास्ट स्विंग के नीचे करेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो आप ये मान के चलना कि ये जो ट्रेड लाइन चल रही है मार्केट में, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आता भी है तो इस ट्रेड लाइन
लाइन को रेस्पेक्ट करेगा, इस ट्रेड लाइन से उठने के बाद भी यहाँ पे हो सकता है कि एक दिन और क्लोजिंग दे दे। तो ये था अपना बैंक निफ्टी का इंटरव्यू। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी किस हिसाब से बिहेव कर सकता है, हम उसको कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में उसके 50 मिनट चार्ट के अंदर इंट्राडे के अकॉर्डिंग अपन लेवल देखेंगे। देखो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में था। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन चल रही है, आपको दिख रही है यहाँ पे एक ट्रेड लाइन चल रही है और ऊपर की तरफ एक लेवल भी आ रहा है। नो डाउट निफ्टी ने कल के दिन एक अच्छी क्लोजिंग दी थी, एक बुलिश कैंडल भी बनाया था, लेकिन गैप अप ओपन होने की वजह से मार्केट वापस नीचे आ गया और कहीं ना कहीं इसी ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है। अभी मार्केट में देखो एक फ्लैग टाइप का बन रहा है यहाँ पे, इस हिसाब से अभी कल के लिए हो क्या सकता है, जब तक मार्केट इस स्विंग के नीचे नहीं आता, ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, इस स्विंग के नीचे नहीं आता मार्केट, तब तक अपने को नेगेटिव नहीं दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन चल रही है निफ्टी में ये यहाँ पे रेस्पेक्ट करेगी और अपर साइड के अंदर अपने को ये लेवल दिखेंगे जो आता है अपना 25,200 के ऊपर। बड़ी रैली निफ्टी के अंदर भी 25,200 के ऊपर डेली चार्ट के अंदर मार्केट या कैंडल क्लोज करता है, तभी हमें वहां पे बुलिशनेस देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट के अंदर निफ्टी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन कौन सी लेवल निकल के आते हैं जहां पे हम बाय कर सकते हैं। देखो अगर नीचे की तरफ से देखोगे तो भी आपको एक ट्रेड लाइन चलती हुई है, राइट। अगर ऊपर की तरफ से देखोगे तो भी आपको एक ट्रेड लाइन चलती आ रही है। मेरे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मैं हमेशा एक चीज देखता हूँ, जब भी ट्रेड लाइन चलती है तो मैं लास्ट स्विंग को हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही करता हूँ। आप लोग गलती क्या करते हो, जब भी आपको कॉल या पुट बाय करनी होती है आप उस समय कैंडल टू कैंडल बाय करते हो। यहाँ पे कैंडल टू कैंडल अगर बाय करते हो तो आप ध्यान रखना सेटअप पे आपको काम करना होगा। दो तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं, एक तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, एक सेटअप के अकॉर्डिंग। अगर आप कैंडल टू कैंडल करते हो तब तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग करते हो तो आपको प्राइस को समझना होगा। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो देखो मार्केट में ट्रेड लाइन चल रही थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, जस्ट इसको रीटेस्ट किया है। अभी जब तक ये लास्ट स्विंग यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा, प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद में जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक अपने पास एक वापस से मोमेंटम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो लेवल आ रहा है यही मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास में आ रहा था, ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पे आया था, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में इस जगह पे आया था, फिर नीचे। अगर कल के दिन फ्लैट ओपन हो जाता है, थोड़ा सा गैप अप में 10 20 50 पॉइंट, तो जैसे ही लास्ट स्विंग को ब्रेक करेगा यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि अपने को यहाँ तक आ सकता है। नो डाउट अगर बैंक निफ्टी अपसाइड में निकलेगा तो निफ्टी भी निकलने वाला है यहाँ पे। और अगर गैप डाउन अपने को देखना है या नेगेटिव देखना है तो जाहिर सी बात है लास्ट स्विंग अपना कौन सा है, यहाँ पे निफ्टी ने आज के दिन होल्ड किया है और ये कल के दिन की क्लोजिंग भी है। अगर निफ्टी इसके नीचे आता है और नीचे आने के बाद में एक रिवर्सल लगाने के बाद में ये जो ट्रेड लाइन चल रही है, अगर इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट करता है, यहाँ पे अपने पास कुछ पैटर्न बनाता है यहाँ पे, तो जैसे ही नेगेटिव प्राइजेक्शन बनेगा डाउन टू डाउन में या लोअर हाई बनाएगा, तो उस समय अपने को यहाँ पे सेल करना है और अपने का जो टारगेट रहने वाला है फिर वो अपने आ जाएगा 24,800 तक। ये था अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको इसी तरह के मार्केट रिलेटेड वीडियो के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में पूछना है तो आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम ट्राई करेंगे कि उस स्टॉक के बारे में भी अपना व्यू बता सकें। तो ये था आज के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी।